हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर कृष्णा बलाला। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और ये चैनल पे हम स्किन और हेयर के रिगार्डिंग बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है फटी एरिया, क्रैक्ड फिट और मोटी चमड़ी जो खास करके फीमेल में पैरों पे देखी जाती है। इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे कि वो होता क्यों है, उसको ट्रीट कैसे करना है और उसके लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ऐसे जो टॉपिक है रिगार्डिंग स्किन और हेयर के प्रॉब्लम्स और अगर आपको उसके बारे में जो रूटीन केयर के बारे में जानना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो ये जो फटी एरिया होती है या क्रैक फिट होता है वो होता क्यों है? काफ़ी हद तक हमने देखा हुआ है कि ये सभी चीज़ नॉर्मली 25 साल के आसपास से होना स्टार्ट होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे जो स्किन के अंदर पानी का प्रभाव रहता है, जो वाटर का लॉकिंग सिस्टम रहता है, वो डिक्रीज हो जाता है और हमारी स्किन काफ़ी ड्राई होना स्टार्ट होती है और उसी वजह से ये फटी एरिया धीरे धीरे डेवलप होती है। कॉमनली हमने देखा हुआ है कि ये फटी एरिया और क्रैक फिट का जो प्रॉब्लम है वो खास करके फीमेल में देखा जाता है। अभी ये फटी एरिया होने के कारण क्या क्या है? सबसे पहले है ड्राई स्किन। सो अगर आपको ड्राई स्किन का प्रॉब्लम है तो पॉसिबल है कि आपको अर्ली एज से एडी फटने का प्रॉब्लम शुरुआत हो जाए, क्योंकि जो ड्राई स्किन के पेशेंट रहते हैं उनमें भी उनकी एडियो में पानी की कमी महसूस की जाती है और उसी वजह से उनको फटी एरिया होने का प्रॉब्लम देखा जाता है। अभी नॉर्मली सभी लोगों को हमने देखा है कि 2 से 3 महीना खास करके विंटर के टाइम पे ये चीज़ होना स्वाभाविक है, बट जिनको ड्राई स्किन का प्रॉब्लम है उनको हमने देखा है कि 9 महीने से लेकर 12 महीने यानी पूरे साल भर फटी एरिया होने के प्रॉब्लम्स होते हैं। दूसरी बात कि जो लोग खास करके बाहर खुली हवा में काम करते हैं या फिर बिना चप्पल के काम करते हैं, वैसे लोगों में फटी एरिया होने के प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि उनका प्रेशर काफ़ी हद तक डायरेक्टली हील के ऊपर आता है और उसी वजह से उनको फटी एरिया का प्रॉब्लम कॉमनली देखा जाता है। तीसरा बात यह है कि सोराइसिस करके एक बीमारी रहता है जिसके कारण भी ड्राई स्किन का प्रॉब्लम रहता है और उसमें भी एडी फटने के कारण दिखे जाते हैं। चौथा पॉइंट मैं बोलूँगा वो होता है प्लांटर एक्जिमा, यानी वो हम बोलते हैं कि जिसके फिट्स बहुत ही ड्राई है वो केस में एक बहुत ही ज़्यादा थिक स्किन हो जाएंगी और धीरे धीरे कर कर वहाँ पे फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और लास्ट पॉइंट और पांचवा पॉइंट मैं बोलूँगा कि डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है क्योंकि जब बॉडी में शुगर का प्रमाण बढ़ जाता है तो वही केस में हमने बहुत ही कॉमनली देखा है कि उनके बॉडी में और स्किन की जो अंदर का लेयर है उसमें पानी का प्रभाव कम हो जाता है और उनको ड्राई स्किन का प्रॉब्लम डायबिटीज़ होने के 5 से 10 साल के दौरान उनको हो जाता है। इसीलिए डायबिटीज़ वाले पेशेंट में भी फटी एडी होना बहुत ही कॉमन है। अभी एडी फटने के कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि वहाँ पे खून निकलना, वहाँ पे अगर डीपर बहुत ही एडी फट गई है तो क्योंकि आप धूल मिट्टी में चलोगे या चप्पल पहन कर चलोगे तो ये केस में वहाँ पे इन्फेक्शन ट्रांसमिट होना, जिसके कारण आपको हो सकता है कि पैर का दर्द भी बहुत ज़्यादा हो और काफ़ी पेशेंट में हमने देखा है कि ये क्रैक फिट्स और फटी एरिया ज़्यादा होने के कारण उनको चलने में भी दिक्कत होती है। तो इसी वजह से ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और हम बोलेंगे कि नेग्लेक्टेड प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग अपने पैर के बारे में ध्यान नहीं रखते। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगा कि अगर आपको भी फटी एडी का प्रॉब्लम है तो आप उसको ट्रीट कैसे कर सकते हो। अभी ट्रीटमेंट में मैं ये बता सकता हूँ कि अगर आपको फटी एडी का प्रॉब्लम है तो आपको अपने पैर का डेली चेकअप करना चाहिए। आपको रात को सोने से पहले पैर का आप एक बार ध्यान कीजिए कि वहाँ पे कुछ इन्फेक्शन या वहाँ पे खून या ऐसा कुछ निकल तो नहीं रहा है ना। सुबह उठकर आपको हल्का सा उबला हुआ गर्म पानी लेना है और उसमें दोनों पैर को आपको 10 मिनट रखने का है। इससे होगा क्या कि आपकी जो स्किन है वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगी और फिर आपको अपने हल्के हाथों से उसको प्रेस करना है और उसको रब करना है ताकि जो भी डेड स्किन है दोनों पैर के ऊपर वो निकल जाए, क्योंकि जो फटी एरिया का मोस्ट कॉमन कारण जो होता है
वो डेड स्किन का इकट्ठा होना। फिर जैसे ही आप पैर बाहर निकालो, उसको टॉवेल या रुमाल से आप उसको क्लीन करो, जिसमें बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं करना है, सिर्फ हल्के हाथों से उसको क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद आप लाइट लिक्विड पैराफिन या पैराफिन का जो मॉइस्चराइज़र रहता है उसको अच्छे से पैर पर आगे पीछे हर जगह पे लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पैर बाहर निकालोगे और हल्का सा गीला होगा, वो टाइम पे ये क्रीम का बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा। फिर दूसरे मॉइस्चराइज़र, जैसे कि मॉइस्चराइज़र के अंदर यूरिया रहता है, लैक्टिक एसिड रहता है और ग्लाइकोलिक एसिड रहता है। ये सब हम बोलेंगे कि एडवांस मॉइस्चराइज़र है जो आपकी स्किन को और नरिशमेंट देंगे। तो ये भी मॉइस्चराइज़र आप लगा सकते हो। ये सेम चीज़ आप नाइट में भी कर सकते हो। ये करने के बाद आप वुलन सॉक्स जो है वो पहनने का अवॉइड करना है आपको, क्योंकि जो ऊन के कपड़ा रहता है, उनके जो धागे रहते हैं वो भी आपकी स्किन को इरिटेट कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन में क्रैक्स है तो उनके सॉक्स आपको अवॉइड करना है। बट इन केस आपको पहनना है तो उनके सॉक्स के अंदर का जो लेयर रहता है वो एटलीस्ट कॉटन का होना चाहिए, तब जाके आप उसको पहन सकते हो। बट मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप प्योर कॉटन के क्लोथ्स ही पहनो और सॉक्स पहनो, ताकि आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम ना आए जिसकी वजह से आपको इरिटेशन या पेन जैसा प्रॉब्लम हो। अभी ट्रीटमेंट के बाद मैं बोलूँगा कि आपको क्या क्या सावचेती यानी प्रिकॉशन रखना चाहिए अगर आपको फटी एरिया का प्रॉब्लम है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखना है कि आपके जो भी चप्पल है वो एडी के आसपास खुले नहीं होना चाहिए। यानी आप बने तब तक ट्राई करो कि आप शूज़ पहनो, बूट पहनो, ताकि वहाँ पे बाहर का धूल मिट्टी या ठंडी हवा है वैसा कुछ भी टच ना हो, जिसकी वजह से आपको फटी एडी का प्रॉब्लम ना हो। दूसरी चीज़ आपको ये भी ध्यान रखने की है कि जैसे आपने काफ़ी बार देखा होगा कि लोग पत्थर, चम्मच या कुछ और भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं जो डेड स्किन है उसको निकालने के लिए। तो ऐसा चीज़ आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आपको अगर फोर्स में आकर आपने ज़्यादा उसको रगड़ लिया तो काफ़ी बार हमने देखा हुआ है कि रगड़ने के कारण खून भी बहता है और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी आपको सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन ये रखने का है कि आप जो भी ये चीज़ कर रहे हो उसको ठीक होने के लिए भी काफ़ी समय लगता है। जैसे मैंने बताया था कि काफ़ी लोगों को 3 से 4 महीने का भी टाइम लगता है। बट अगर आपको 2-3 महीने में अच्छा रिजल्ट ना दिखे, ये सब बेसिक केयर के कारण या जो हम बोलेंगे घरेलू उपाय के यूज़ करने के बाद आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आपके नियर बाय जो डर्मेटोलॉजिस्ट है उनको दिखाओ, क्योंकि काफ़ी बार ये कॉमन कारण नहीं होता। जैसे कि सोरियासिस या एक्जिमा का प्रॉब्लम है तो वो केस में आपको डॉक्टर कर दिखाकर वो आपको प्रॉपरली दवाई देंगे और उसका डायग्नोसिस करेंगे, तब जाके आपका ये फटी एरिया का प्रॉब्लम ठीक होने वाला है। तो ये चीज़ भी आपको बहुत अच्छे से समझना है कि इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा तो तुरंत आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा दो। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और नॉलेजेबल वीडियोस रिगार्डिंग स्किन, हेयर और हेयर ट्रांसप्लांट का हम हमारी चैनल पे रखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कुछ और भी डाउट्स है या स्किन के रिगार्डिंग ऐसे कोई टॉपिक है जो हमने कवर नहीं किया तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।